शहनशाह दा शहनशाह खुदा दा इकलौता बेटा यस्सु पैदा होया। कितनी खुशी की बात है, कितनी बड़ी गुड न्यूज है। आप जितना गुड न्यूज को फैलाएंगे आप उतना शादमान होते जाएंगे, क्योंकि उसके नाम में शादमानी है। ग्लोरी टू जीसस। उसके नाम में फतह आपको मिलती है। उसके नाम से शरीर इब्लीस कांपता है, थरथराता है, क्योंकि उसके नाम में कुदरत पाई जाती है। आमीन, हालेलुया। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं। मैं चाहता हूं जोर से तालियां बजाएंगे, जोर से बजाएंगे, जोर से और जोर से और जोर से, ताकि फजा को पता चले कि जमीन पर भी लोग खुश हैं उसके पैदा होने से। आसमान तो खुश है ही है, जमीन पर भी जश्न मनाए जा रहे हैं। पूरी दुनिया में ऑल द वर्ल्ड सब यस्सु के जश्न को मना रहे हैं। हालेलुया, क्योंकि वो खुदा का बेटा है। और हर शख्स जो है, आप पूरी दुनिया में देखते हैं, आप सोशल मीडिया में देखें, मैं देख रहा तो कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां पर क्रिसमस ना मनाया जा रहा। हालेलुया, क्योंकि हम किसको मानते हैं? हम जिंदा यहोवा खुदा को मानते हैं। हालेलुया। इसलिए पूरी दुनिया मुत्तफिक है उसके पैदा होने से। आमीन। हर आम और खास किसी भी तरह से उसके जश्न में शामिल है। आमीन। तो कितनी खुशी है, कितनी शादमानी है। और ये शादमानी आपके घरों में, जिंदगियों में, आपके मुआशरे में, आपके इर्द गिर्द हर रोज होनी चाहिए, सिर्फ एक दिन की नहीं। आमीन। मैं भी बाइबल पढ़ रहा था तो माइंड मुझे दूर तक लेके जा रहा था। आज देखेंगे यीशु मसीह की पैदाइश भी रात को हुई है। आमीन। जब चरवाहे जो है रात को अपने गल्ले की निगहबानी कर रहे थे तो एकदम फरिश्ता आया। आमीन। तो इसको मैं देख रहा था कि यीशु मसीह को पकड़वाया भी रात को गया था गतसमनी बाग में। आमीन। ऐसे ही हुआ था। और उस वक्त भी यीशु ने कहा अपने लोगों को जो उसके मानने वाले थे, तुम एक घड़ी भी मेरे साथ जाग ना सके। और आज भी यीशु यही कह रहा है कि तुसी थोड़ा जा भी मेरे लिए जाग नहीं सके, तुसी मैनू विश नहीं कर सके। हमें यीशु लिए अपनी नींद भी कुर्बान कर दो। होर कम्मां च असीं बड़ी अपनी नींद कुर्बान करने, लेकिन मेरे यीशु लिए सब कुछ कुर्बान कर दो, क्योंकि उन्हें अपना सब कुछ तुहाडे लिए कुर्बान कर दिता है। एक बारी करके वेखियो तुसी। हालेलुया। सो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने मुझे और आपको जिंदों की जमीन पर रखा और इस साल में अपने बेटे की खुशियां बख्श दी हैं। आज सुबह भी मैं ये बता रहा था, बहुत सारे लोग हमारे बहन भाई, रिश्तेदार, पड़ोसी, कलीसिया के लोग इस बड़े दिन को देख नहीं पाए, लेकिन आपको खुदा ने यह मौका दिया। क्यों दिया? कि आप उसको हकीकी तौर पर जान जाए कि वो क्यों पैदा हुआ, क्या वजह थी। जब आप इस बात को जान जाएंगे तो फिर आप उस पर फख्र करेंगे। आमीन। आपको फख्र होना चाहिए कि मेरे लिए मेरा खुदावंद आसमान को छोड़कर जमीन पर आ गया। हालेलुया। मैं कल किसी घर में बता रहा था कि मेरा खुदावंद जो बादशाहों का बादशाह है, जो शहनशाहों का शहनशाह है, वो आसमान को छोड़कर हमें मिलने के लिए आया, लेकिन हमारे पास उसके लिए मिलने के लिए टाइम नहीं है। हमने लोगों को वो टाइम दिया है। मेरे अजीजों, उसको मिलने के लिए खुद को तैयार करो। वो उन्हीं को मिलेगा जो तैयार है, जो तैयार नहीं है उनको नहीं मिलेगा। हालेलुया।
खुदा ने आपको ये मौका दिया कि आज रात आप कुछ लम्हे, कुछ पल, कुछ घंटे उसकी हजूरी में गुजार सके, क्योंकि खुदा आपसे प्यार करता है और उसने ये दिन आपको दिया, उसने ये रात दी है ताकि आप जागे और उसको वेलकम करें, उसे खुशामदीद करें। जिस तरह से हम देखते हैं कि मजूसियों ने यीशु मसीह को वेलकम किया, वो कहां से पैदल चल कर आए, कितना सफर उन्होंने किया होगा, क्योंकि उनके अंदर एक खुशी थी, एक शादमानी थी कि हम खुदा के बेटे यीशु मसीह को, जो हमारा मुनज्जी निजात दहिंदा, उसको देखने के लिए जा रहे हैं। आमीन। उसको मिलने के लिए जा रहे हैं। कोई थकावट नहीं, कोई सफर का उनको हिसाब नहीं कि कितना चलना है। वो चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, उस तारे को देखते रहे कहां जाकर रुकता है। हालेलुया, प्रेज द गॉड। कितना उन्होंने सफर किया, कितना उन्होंने वेट किया, लेकिन वो खुशी से फूले हुए थे। कब ये स्टार खड़ा होगा तो हम अपने मुनज्जी को जाकर वहां सजदा करेंगे। वो घर से चले उसको सजदा करने के लिए थे, उसको देखने के लिए थे गए, उसको मिलने के लिए गए थे, इसलिए कोई रुकावट उनका सामना नहीं कर सकी। गो के हेरोदिस ने भी रुकावट डालने की कोशिश की, लेकिन उस रुकावट को भी फरिश्ते के जरिए खुदा ने दूर की। हालेलुया। खुदा को मिलने के लिए जब आप तड़पते हैं तो खुदा आपसे डबल तड़पता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी आज मुझे मिलने के लिए है। वो जश्न मना रहा था, वो ऊपर ऐलान कर रहा है, आज एक खोया हुआ, एक मेरा बेटा वापस आ रहा है मुझे मिलने के लिए। कितनी खुशी होती है एक बाप को अपने बच्चों से मिलने के लिए। आज रात मेरे यीशु को मिलने के लिए आप आए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो आपसे मिलने के लिए आया है, आप उसके लिए कितने खूबसूरत बनकर उसको मिलने के लिए आए। तो कितना जश्न आसमान पर हो रहा है कि जमीन पर मेरी मखलूक, मेरे चाहने वाले, मुझसे प्यार करने वाले, मेरे खून खरीदे सब कुछ छोड़कर मेरे इंतजार में बैठे हुए हैं। आमीन। आप अगर यहां पर बैठे हो तो सब कुछ छोड़कर आ गए हो। आमीन। तो कितना खुदा आपको इसका अजर देगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, इस बात को याद रखें। हम देखेंगे कि यीशु की जब पैदाइश हुई है तो सराय में उनके लिए जगह नहीं थी, और यीशु मसीह ऐसी जगह पर पैदा हुए जहां पर जानवर बांधे जाते हैं। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों हुआ? ये एक पूरा प्लान था खुदा का, एक मंसूबा था कि खुदा एक ऐसी जगह पर अपने बेटे को, उसकी पैदाइश होने वाली है जहां पर ਜਿਹੜੇ ਬੋ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਇਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ स्मेल आएगी, आंधी कि नहीं? उनके यूरिन की, उनकी पोटी की आपको स्मेल आएगी। लेकिन मैंने इस बात को सीखा है, मुझ पर मेरे खुदा ने जाहिर किया कि जेड़ा अपनी बो मारेगा वही मैनू मिलेगा। आमीन, हालेलुया। यीशु ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਿਆ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, अपनी सब अना को छोड़नी पड़ेगी। इसलिए वो वहां पैदा हुए ताकि हर शख्स उन्हें मिल सके। स्पेशल लोग नहीं उसको मिलेंगे। फकीर और फरीसी और बहुत सारे ऐसे लोग, हेरोदिस बादशाह, उन्होंने अपनी बादशाही की फिक्र पै गई, उन डर पै गया कि कितने बादशाह पैदा होने लगा। क्यों आज लोग डरते हैं? क्योंकि उनकी दुनिया, उनके दिल जो है दुनिया में लगे हुए हैं। लेकिन एक ईमानदार, एक खुदा का चुना हुआ शख्स जो है, उसका दुनिया के साथ कोई लेना देना नहीं है।
इसलिए वो अपने आका, अपने मुनज्जी के पास जाने के लिए खुद को पेश करता है। जब चरनी में यीशु को उन मजूसियों ने देखा तो बड़े खुश हुए, शादमान हो गए, और वो अपने साथ गिफ्ट भी लेके आए थे। आमीन। इसका मतलब पूरी तैयारी करने वालों को खुदा मिल जाता है। आपको भी पूरी तैयारी करनी है। आपने क्या गिफ्ट करना है? आपने अपना हार्ट गिफ्ट कर देना है। आमीन। कि वो आपकी जिंदगी में आ जाए। हालेलुया। वो आपके दिल में आना चाहता है, क्योंकि दिल ही सब कुछ है। हालेलुया। अपना हार्ट उसको गिफ्ट करते हैं आज रात। देखे वो क्या करता है। हालेलुया। आपकी सांसें, आपका दिल का धड़कना उसके लिए होना चाहिए। हालेलुया। कोई भी इस लायक नहीं है कि वो उसकी जगह ले सके। वो सबसे अफजल है, उत्तम है। हालेलुया। हालेलुया। जिसकी तारीफ, जिसकी पूजा फरिश्तगान ख्रोबी कर रहे हैं। हालेलुया। उसको हम मानते हैं। आप देखिए उस इलाका में क्या थे? चरवाहे थे। रात को वो मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे। वो अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन खुशखबरी कैसे लोगों को मिल गई? जो रात जाग रहे थे। आमीन। जो रात जाग रहे थे, वहां उन्हें खुशखबरी मिली। क्या खुशखबरी मिली? जब फरिश्ता वहां पर पहुंचा तो वो रोशनी होगी, क्योंकि रात तारीख थी। तो एकदम जब लाइट आई तो वो सारे एकदम डर गए। खौफ आ गया कि कौन आ गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब खुदा आपको मिलेगा, उसके पाक फरिश्ते आपको मिलेंगे, वो सबसे पहले आपको एक खौफ को निकाल देंगे कि डरो मत। ये निशानी होगी। पूरी बाइबल में आप देखेंगे, जब भी खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों को मिलते हैं तो पहले उन्हें कहते हैं डरो मत, मैं हूं। आमीन। हालेलुया। क्योंकि डर इब्लीस का सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए फरिश्ते ने सबसे पहले उनके डर को खत्म किया, और डर को खत्म किया तो क्या कहा? देखें आगे, देखते हैं क्या कहते हैं। और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल, प्रेज द लॉर्ड। किसका जलाल? खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो निहायत डर गए। इतना जलाल, इतना नूर जब उन पर चमका, क्योंकि इससे पहले कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ था। आमीन। हो खुदा का बेटा पैदा हुआ है, इसलिए जलाल, रोशनी, नूर इतना था कि वो खौफ उनकी जिंदगी में छा गया। रोशनियां चमकना शुरू हो गई। अब देखें आधी रात को जब एकदम लाइट आएगी, और वो लाइट जो है वो इतनी ज्यादा होगी कि आप दंग रह जाएंगे। इस तरह वो भी एकदम डर गए कि इतनी रोशनी कहां से आ गई, इतना जलाल कहां से आ गया। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा डरो मत, चूंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं। आमीन। कितनी बड़ी खुशखबरी की मैं क्या कर रहा हूं? तुम्हें बशारत देता हूं। आमीन। जब उन्होंने ये सुना होगा तो वो एकदम खुशी से भर गए होंगे, क्योंकि उनका पैगाम इतना बड़ा था। हालेलुया। कौन पैगाम दे रहे हैं? खुदा के फरिश्ते आकर। हालेलुया। मैं पढ़ रहा था, मैं बता रहा था कि यीशु मसीह की पैदाइश की तस्दीक आसमानी मखलूक आकर कर रही है कि जो इसके पेट में है वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से है। आमीन। हालेलुया। किसने तस्दीक की है? फरिश्तों ने की है। यूसुफ को कहते हैं तू इसको अपने घर लाने से मत डर, क्योंकि जो इसके पेट में है वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से है।
इससे उसका भी डर खत्म हो गया। आमीन। जब खुदा मिलते हैं तो आपका डर चला जाता है, और वो खुशी के साथ अपनी बीवी मरियम को अपने घर ले आया। आमीन। पहले वो डर रहा था, ये कैसा हो गया, मेरी तो अभी इसके साथ एंगेजमेंट हुई है, मेरी तो इसकी साथ अभी मंगनी हुई है, ये तो मेरी मंगेतर है, तो ये हमला कैसे होगी, ये प्रेग्नेंट कैसे हो गई? है ना एक अजीब बात। क्या एकदम उसके ऊपर असर हुआ कि लोग मुझे क्या कहेंगे, किसकी तो भी शादी नहीं हुई। तो फिर उसने क्या किया, देखिए उसने क्या किया। वो एक रास्तबाज शख्स था। एक रास्तबाज की जिंदगी देखे कैसी होती है, वो किसी को बदनाम नहीं करना चाहता। आमीन। वो एक रास्तबाज शख्स था। उसने कहा मैं खामोशी के साथ किसी नु कन्नों कन खबर भी नहीं होने दवांगा। ये है रास्तबाजों की पहचान और निशानी है। वो किसी को बदनाम नहीं करते बल्कि खामोश रहते हैं। जब उसने ये इरादा कर लिया तो खुदा का फरिश्ता भी उसके ख्वाब में आ गया कि तू ऐसा ना कर, क्योंकि उसको खबर नहीं थी कि ये कैसे हुआ। जब उसको खबर हुई, उसको पता चल गया, तो उसका डर खत्म हो गया। फिर उसको माशरे की कोई परेशानी नहीं रही। आमीन। क्योंकि उसको इल्म हो गया कि जो कुछ इसके पेट में है वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से है, वो आम नहीं है, वो स्पेशल है। आमीन। हालेलुया। विदाउट फादर वो पैदा हुआ है। आमीन। वो आम नहीं है। इस दुनिया में जो भी आता है माँ बाप के मिलाप से आता है, लेकिन आपका और मेरा मुनज्जी रूहुल कुद्दस की कुव्वत और कुदरत से पैदा हुआ। उसकी जात में गुनाह नहीं है, इसलिए वो एक पाक हस्ती है। इसलिए वो आया ताकि वो हमें फिर से उस पकीज़ा हस्ती के साथ मिलाए, और उस हस्ती के साथ मिलाने के लिए उसको हमारे गुनाहों का भार उठाना पड़ा। वो लांती गिना गया। आमीन। कितनी बड़ी कुर्बानी है। हालेलुया। सब बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। बिशारत दी जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, एक के लिए नहीं। ये जो पैदा हुआ है वे सारी उम्मत के लिए है, पूरी कायनात के लिए है। तमाम रूहे जमीन पर जो इंसान बसते हैं, बल्कि सब परिंद के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि खुदा पहले भी जमीन पर इंसानों के साथ रहता था, जानवरों के साथ रहता था। तो क्या मसला हुआ, क्योंकि गुनाह ने हर चीज को अलहदा कर दिया, और फिर खुदा वापस आया ताकि फिर हमारी खुदा के साथ बेटे के वसीला से मुलाकात हुई। आमीन। हालेलुया। तो क्या हुआ, एक आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए यह निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। आमीन। हम जो चरनी का कंसेप्ट देते हैं बच्चों को बताएं, बढ़ के बताएं, ताकि कोई उनसे जब सवाल पूछे कि आप चरनी क्यों बनाते हैं, तो वो दलेरी के साथ बता सकेंगे कि मेरा यीशु चरनी में पैदा हुआ है। कभी कभी हम देखी सब कुछ करते रहते हैं, उन्हें बनाई थे मैं भी बना लूंगा, पता है ही नहीं गा। ऐसे हो जाता है ना। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को सिखाएं, बताएं कि चरनी क्यों बनाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह चरनी में पैदा हुए थे। उसकी अहमियत बताएं कि मेरा यीशु इस जगह पर पैदा हुआ, एक निजात दहिंदा, एक बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा इस जगह पर पैदा हुआ, इसलिए चरनी की अहमियत है। आमीन। जिथे वो पैदा आया उसकी अहमियत बढ़ गई। हालेलुया। जब वो आपके अंदर आता है तो आपकी वैल्यू बढ़ा देता है, आपकी कदरों कीमत बढ़ जाती है। जो लोग आपको नहीं जानते वो यीशु के वसीले आपको जान जाते हैं कि ये यीशु का पैरोकार है। शागिर्दों को लोगों ने देखा, हालेलुया, क्योंकि वो यीशु के फॉलोअर थे।
आज आप और मैं भी उसके फॉलोवर हैं। तो हमें भी इस बात को दूसरों तक पहुंचाना है। देखिए क्या हुआ, और यकशक उस फरिश्ते के साथ, आमीन, उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रोह खुदा की हमद करती और ये कहती जाहिर हुई। आमीन। एक नहीं, ग्रोह आसमान से नीचे आ गए और आकर उन्होंने, मैं उसको बताऊंगा, फरिश्तों का गीत। आमीन। फरिश्तों का गीत, उन्होंने आकर ये गीत गाया। आइए उस गीत को देखें, उन्होंने क्या कहा था। आलमे बाला पर खुदा की क्या हो, तमजीद हो। पहली बात उन्होंने क्या कहा, आलमे बाला पर, जहां से यह उतरा है वहां उसकी क्या हो, तमजीद। और वहां से वो लश्कर आया है फरिश्तों के साथ, और ये गीत आकर गा रहे हैं, यीशु को जमीन पर वेलकम करने के लिए उतरा है। आमीन, हालेलुया। किसको वेलकम करने के लिए है, यीशु को। कितना खूबसूरत वहां पर समा होगा, कितना जश्न होगा कि जिसकी आमद पर, जिसकी पैदाइश पर फरिश्तगान वेलकम कर रहे हैं और उसके लिए गीत गा रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसकी तमजीद कर रहे हैं कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो। ना सिर्फ आलमे बाला पर, बल्कि उसने क्या कहा, और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह हो। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह सुलह और सलामती का क्या है, शहजादा है। वो जमीन पर मोहब्बत को लेकर आया, खुदा की मोहब्बत को। आमीन। बाइबल क्या कहती है, खुदा ने इंसान से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। आमीन। कैसी मोहब्बत रखी, कोई कर सकता है इनकी मोहब्बत कि अपना इकलौता किसी लिए कुर्बान कर दे? तो किन्नी खुशी ते किन्नी शादमानी ताड़ी जिंदगी च होनी चाहिए। तो उस खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि उस खुदा ने मेरे लिए और मेरे खानदान लिए और हम सबों के लिए नजात अपने बेटे के वसीले से बख्शी है। वही समा फिर से वो कायम करना चाहते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, आपको हर रोज इस जश्न को मनाते रहना है। अपने घर में जब आप इकट्ठे होते हैं, प्रेयर करते हैं, तो कहे, खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि तू मेरे लिए अर्श को छोड़कर फर्श पर आ गया। आमीन। किसको छोड़ के आया, अर्श को छोड़कर फर्श पर। किसको मिलने के लिए, मुझे मिलने के लिए। सब बोले किसको मिलने के लिए, उच्ची वाली बोलो जरा, मुझे। पहना नहीं कह रही हैं, मिलने के लिए आए। आप मिलने के लिए तैयार हैं? यस। तो आज रात यीशु तो मिलेगा, तेरे ख्वाबों च आवेगा, क्योंकि और अगला साल तुहानू इसलिए देन लगा कि तुसी उन्हें मिलने आए। ते जड़ा उन्हें मिल लेंदा है, ओदे साल, दिन, महीने बाइस बरकत हो जाते हैं। आमीन। सो मेरे अजीजों, उस खुदा को अपनी जिंदगी में अहमियत दें, उसके शुक्रगुजारी करें जिसने आपको आज का ये खूबसूरत वक्त दिया है। हालेलुया, हालेलुया। उच्च से बोलो जरा, आमीन, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदा मुझे बरकत दे इस कलाम के वसीले से। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।